हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किया था। अब का हमारा टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या है? कोई फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है? उसका मतलब एक ही है। हमारे पास सपोज एक इंटरवल है, ए से बी एक इंटरवल है, ठीक है। इसमें फंक्शन या तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहे, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या रहे? इंक्रीजिंग। और इस पूरे इंटरवल में ए से बी के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग रहे, पूरे के पूरे इंटरवल में यही बात हो तो हम बोलते हैं उस फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, ठीक है। मतलब उस इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसको बोलेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग का फॉर्मूला आपको पता है। इंक्रीजिंग का फॉर्मूला क्या है? एक्स लेस देन वन, एक्स वन लेस देन एक्स टू, देन फंक्शन बिहेवियर सेम रहे, ग्रेटर देन ही रहे, और इक्वल टू भी आ सकता है। इक्वल टू इंक्रीजिंग में आ जाता है, हमने बात ऑलरेडी की थी। वहां पर मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन रखा था, आप ये भी रख सकते हो और सिंपल भी रख सकते हो, ठीक है जी। तो यहां पर आगे कंटिन्यू करेंगे। डिक्रीजिंग में क्या होता है? ऑपोजिट साइन हो जाते हैं। अगर x लेस देन x2 है तो फंक्शन x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है जी। सेम चीज है। क्वेश्चंस पे आते हैं। द फंक्शन cos x minus 2px is monotonically decreasing for what value? किस वैल्यू में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा? तो सेम डिक्रीजिंग की बात ही है, डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है, इंटरवल निकालना है डिक्रीजिंग का, ठीक है। डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करूंगा? डेरिवेटिव सबसे पहले करूंगा। डेरिवेटिव करूंगा तो कोस का क्या हो गया? माइनस के साइन एक्स, और माइनस के 2px का क्या हो गया? माइनस के 2p। सही है जी। अब इस डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, सही है, लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं, चलो लेस देन इक्वल टू जीरो वाली की बात ही करते हैं। यहां पर इंटरवल देखना क्या दिए गए हैं, मतलब वैल्यूज क्या है? लेस देन, ठीक है। इक्वालिटी साइन लीव किया हुआ है, इक्वालिटी साइन लीव किया हुआ है, इसलिए मैं इक्वालिटी साइन यहां पर भी लीव करके जा रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? p की वैल्यू बनेगी लेस देन, यहां पर देखना माइनस के 2p, ये उधर जाके क्या बन जाएगा? ये उधर जाके बन जाएगा प्लस के साइन x, है ना, सही है। और अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो गया। -2 से डिवाइड किया तो माइनस के साइन अपॉन 2, सही है। अब यहां पर देखना, वो कहते साइन की सभी वैल्यू से वो बड़ा है, ठीक है। सभी वैल्यू पे बड़ा है, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी वो p बड़ा होगा, और साइन x की सबसे बड़ी वैल्यू से भी p बड़ा होगा, है ना। तो साइन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। मैं दोनों पुट करके देख लेता हूं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो यहां पर मेरे पास क्या है? p ग्रेटर देन माइनस के साइन x अपॉन 2। अगर साइन x की जगह पे मैं -1 रख दूं तो मेरे पास बनेगा 1/2, है ना। 1/2 ग्रेटर देन, ये वाला बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 रख दूं तो मेरे पास बन रहा है -1। तो -1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा, तो कॉमन जो आएगा 1/2 से ही बड़ा आएगा, ठीक है जी। और ऑप्शन भी यही उसमें है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है? फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग। क्या पूछ रहे हैं? कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग एवरीवेयर, और इंक्रीजिंग इन इंटरवल। कुछ इंटरवल दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले तो डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करते हैं तो 5x⁴, देन आ गया माइनस के 20 नहीं 60 आ जाएगा, माइनस के 60 x² प्लस के 240, सही है जी, यही आ गया।
5 कॉमन निकल रहा है। जैसे ही 5 कॉमन निकला तो ये बन गया मेरे पास 60 में 5 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 240 में 5 निकलेगा तो ये 48 बन जाएगा, है ना, डबल हो जाता है। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 48 आ गया। अब ये वाली वैल्यू ध्यान से सुन लेना, अगर ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू सपोज हमेशा ही ये वैल्यू पॉजिटिव रहे, अगर सपोज ये हमेशा ही पॉजिटिव रहे तो वैल्यू ऑफ एक्स तो कुछ नहीं निकली ना। अगर ये पूरी वैल्यू हर बारी पॉजिटिव निकले तो एवरीवेयर आ गया, है ना। और अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव निकले, हमने क्या बात करनी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो यहां पर देखना ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहां पर परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाएं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, माइनस के 12 एक्स स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस, मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 लिख सकता हूं अलग से। ये देखना 48 भी बन गया। ये क्या बन गया, ये ऐसे नहीं लग रहा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 12 है ना जी। अब अगर देखें ध्यान से, ये हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है ना, हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग एवरीवेयर। ठीक है जी। अगर ये बाहर साइन नेगेटिव छोड़ देता तो हमने बोलना था फॉर एवरी वैल्यू डिक्रीजिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वैल्यू फॉर विच द फंक्शन डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली थ्रू आउट द होल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब पूरे रियल वैल्यू के लिए क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। पूरे रियल वैल्यू के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, यहां पर देखना, सबसे पहले डेरिवेटिव करूंगा। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव किया, a+2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस के 6a एक्स प्लस के 9a आ गया। ठीक है जी, ये मेरे पास फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है। अब ध्यान से एक बात सुनना, ये है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थ्रू आउट फॉर होल वैल्यू ऑफ होल रियल वैल्यूज। ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फंक्शन जो होगा ना, ये फंक्शन जो होगा, ये पूरी वैल्यूज के लिए क्या है, डिक्रीजिंग है ना, पूरी वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। अब देखना ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ठीक है, ये ऑलवेज, ये जना ऑलवेज नेगेटिव कब होगा, ये जना ऑलवेज नेगेटिव कब होगा, तो उसका कारण सबसे पहले ये होता है, ए को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है जी, ये होती है पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, ये नेगेटिव कब होगा, सबसे पहले ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, फिर जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ये दो कंडीशंस होती हैं अगर ये पूरे को नेगेटिव करना हो। ठीक है जी, ये पूरे को नेगेटिव करना हो। अगर इस पूरे को पॉजिटिव करना है, ठीक है, इस पूरे को पॉजिटिव करना है तो ए को जस्ट पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, ए को जस्ट पॉजिटिव करना पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, ये होता है, ये पता क्या है, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाए, ठीक है, तो ए होता है पॉजिटिव। ठीक है, और एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए तो ए होता है नेगेटिव, ए होता है नेगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट दोनों में ही, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पता कब आता है, जब वो इस लाइन को कट करके जाता है। अगर लाइन को कट करके जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, अदरवाइज कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये देखना, इस मैं बता भी देता हूं, यहां पर क्वाड्रेटिक है आपके पास, सपोज ये वाली क्वाड्रेटिक है,
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर निकालोगे x-2 x-3 बनेंगे। अब ये ना 2 एंड 3 पे कट करके जाएगा, 2 एंड 3 पे कट करके जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, 2 एंड 3 पे कट करके जाया, इसके जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कट करके नहीं जाता तो यहां पर जाता, तो उसमें क्या होता, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती। कोई वैल्यू कब नहीं आती, जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इमेजिनरी कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, है ना। और यहां पर वैल्यू कब आएगी, तब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो टच करके जाता होता है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो कट करके जाता है। अगर इसको कट नहीं करता और ए नेगेटिव है तो उसका फेस नीचे होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो उसका फेस ऊपर होगा, ठीक है। ये बात जो है आप माइंड में बिठा लो पैराबोला के, ठीक है। पैराबोला और क्वाड्रेटिक का ये एक रिलेशन बहुत बच्चों को कम पता होता है। ये जो बातें हैं क्वाड्रेटिक की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पैराबोला से ही निकला है ये रिजल्ट, ठीक है जी। चलें आगे, रिजल्ट जो है वो माइंड में जरूर बिठा लेना। तो यहां पर देखना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट एक तो लेस देन 0 होगा, बिकॉज वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करके जा रहा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव है, इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ ए लेस देन 0 होगा, इट मींस ए जो है a+2 लेस देन 0 होगा। इट मींस ए लेस देन -2 होगा, पहली बात, a -2 से छोटा होगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालूं तो ये मेरा बनेगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट बनेगा b² - 4ac वाला, b² - 4ac करोगे, लेस देन इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से a की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या करो, पहले -a कॉमन, -a जैसे ही कॉमन निकाला तो मेरे पास पता -8a निकालो, -8a निकाला तो मेरे पास बन गया a+3 लेस देन इक्वल टू 0। अब -8 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये वाला कैसे सोल्व करते हैं, यहां से इक्वल टू 0 लिखो, वैल्यू क्या आ गई, एक 0 आ रही है, एक -3 आ रही है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाइन में लगा दो, -3 से 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बताना है, पॉजिटिव बताना है, यहां से पता चल रहा है पॉजिटिव बताना है। तो ये आ गया -3 से, एक सेकंड मैंने गलत कर दिया, यहां पर 0 है ना। तो पॉजिटिव आ रहा है 0 से, मतलब 0 ग्रेटर देन a, एंड यहां पर है a लेस देन -3, इसमें लेस देन इक्वल टू, और साथ में एक आया था a लेस देन -2, a लेस देन -2 होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास a की ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है ये वाली। उन्होंने कहा था यहां पर सपोज -2 है तो -2 से ऑलवेज कम होगा, तो कॉमन कौन सा बन रहा है, कॉमन बन रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, कॉमन ये वाली ऑप्शन बन रही है। तो ये यहां पर देख लो कौन सा आंसर इसका राइट आंसर बन रहा है, ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, ये देख लो कौन सा राइट ऑप्शन बन रहा है। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने करवाया, अदरवाइज मैंने नहीं करवाना था। इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वाला यूज हुआ वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आप कर लेना। पेपर में भी कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है जी। चलिए कंटिन्यू करें। चलो जी कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास बन गया, हमारे पास ये ऑप्शन राइट ऑप्शन बन गई थी, है ना, ये ऑप्शन डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन गई थी।
-2 से कम एंड -3 से कॉमन आ गया था, -3 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं है तो इक्वालिटी आप भी ना लेके जाओ, ठीक है, इक्वालिटी ना लेके जाओ, सिंपल ले जाओ। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। डेरिवेटिव कैसे करना होता है? नीचे वाले का स्क्वायर 2 sin x 3 sin x प्लस 3 cos x, है ना। ऊपर नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा कोस एक्स माइनस के 6 sin x, ठीक है। फिर माइनस के साइन, ऊपर वाला एज इट इज। अगर ऊपर वाला एज इट इज था, नीचे वाला यहां पर एज इट इज था, कट कटा के आंसर क्या आ गया? एक फैक्टर बच गया ना। अब माइनस वाला दूसरा फैक्टर मैं अलग कर रहा हूं, दूसरे में स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अगर नहीं कट करना एज इट इज राइट कर लो। ये डेरिवेटिव आ रहे हैं, ये यहां पर डेरिवेटिव निकाला हुआ है, ये यहां पर दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। आगे क्या किया गया है? सिंपली क्या किया गया? ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन की गई है आपस में, इधर भी मल्टीप्लीकेशन की गई है। और जहां पर लैम्डा 3 लैम्डा कॉमन आ रहा था, बाकी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया। यहां पर भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया। और लैम्डे की आंसर आ रही है ग्रेटर देन 4। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, करना पड़ेगा आपको, और कोई है नहीं, लॉजिक नहीं है, ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।